पीछे। हेलो, गैलरी को खाली करें। जनवादी पार्टी के मंच पर उपस्थित डॉक्टर M.K. खटवान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजेश चौहान जी, विजय बहादुर चौहान, रामफेर चौहान जी, हरे राम महतो जी, राम सेवक चौहान जी, विजय सिंह चौहान, सत्य कुमार चौहान, बीरबल चौहान, महेश निषाद जी, दीपक चौहान, राम सुरेश चौहान जी और बड़ी संख्या में चौहान समाज के और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी, नेता उपस्थित, आदरणीय बुजुर्ग, वहीं समाजवादी पार्टी के उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश जी, राजमोहन जी, ओम प्रकाश जी, राकेश कुमार गुड्डू जी, राजीव राय जी, अल्ताफ अंसारी जी, रामजतन राजवर MLC जी, उदयवीर सिंह जी, शिव प्रताप यादव, वैजनाथ पासवान जी, सुधाकर सिंह जी, शैलेंद्र यादव जी, अंशा यादव जी, कमला प्रसाद जी, हवलदार यादव जी, संग्राम यादव, जिलाध्यक्ष बलिया, सुमित्रा यादव, रामायण यादव जी, सनातन पांडे जी, राम सिंह राणा और हमारे चौहान समाज के समाजवादी नेता महेंद्र चौहान, रामहरि चौहान जी, रामधनी चौहान जी और बड़ी संख्या में नेता जो यहाँ बैठे हैं, जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी हमारे समाजवादी नेता, सांसद प्रकोष्ठ के बड़ी संख्या में वोटे हुए हमारे MLC जी, काशीनाथ जी, विजय से लेकर के सभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इस सभा में उपस्थित, स्वाभिमान सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले में लगा के इसको उसमें लगा के बैंड कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान रैली के लिए संजय चौहान को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जितना बड़ा आपने मैदान निश्चित किया है, जितना बड़ा आपने मैदान निश्चित किया था सभा के लिए, ये स्वाभिमान रैली के लिए, बांध दीजिए, मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। और जो कुछ हमारे पत्रकार साथियों को असुविधा हो रही है, वो असुविधा जनता की वजह से नहीं है। ये अगर हमारा मंच 2 मीटर और ऊंचा होता तो शायद आपको असुविधा नहीं होती। हम इस मौके पर डॉक्टर संजय चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने समाज को जगाने का काम किया है, अपने समाज को इकट्ठा कर करके राजनीतिक दिशा देने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि जो बनारस का कार्यक्रम था, बनारस का जो कार्यक्रम था, जो जोश और जो उत्साह मुझे बनारस के कार्यक्रम में दिखाई दिया था, अभी जोश और उत्साह कम नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं जोश और उत्साह बड़ा है, लोगों की उम्मीद जागी है। अब जो लड़ाई आपने शुरू की है अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, हम सभी समाजवादी साथी जितने बैठे हैं मंच पर दाईं तरफ और मैदान में, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको छोटा भाई समझ करके हम पूरा का पूरा सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
या हो सकता है चौहान समाज के लोग इस बात को समझे ना समझे, पत्रकार साथी शायद समझते हो इस बात को। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से और हमारा समाजवादियों का गहरा रिश्ता है, और वो गहरा रिश्ता इसलिए है क्योंकि कन्नौज की जो घटना है वो आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन की, पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन की वो घटना कन्नौज की सबको जानकारी होगी उसकी। उन्होंने कभी भी अपना अपमान नहीं स्वीकार किया, उन्हें चाहे कुछ करना पड़ा होगा, सम्मान की लड़ाई में वो पीछे नहीं हटे। और कन्नौज में वो घटना हुई है, वो कितने वर्षों पुरानी, आज भी लोगों को याद है। जिस रास्ते से पृथ्वीराज चौहान दिल्ली गए थे, अगर हमारे साथी कन्नौज कभी गए हों, अगर कन्नौज का इतिहास जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब कन्नौज से निकले दिल्ली के लिए, आज भी उस सड़क का नाम बदला नहीं है। आज भी उस सड़क की ओर हम संयुक्ता मार्ग करके ही आज भी उसी सड़क को उन्हीं के नाम से बुलाते हैं, उनके इतिहास को जोड़ करके बुलाते हैं। इस चौहान समाज कहां सम्राट थे दिल्ली के, ये चौहान समाज के लोगों ने सम्राट दिया दिल्ली में। और बताओ इतने वर्षों के न्याय के बाद बताओ इनका समाज कहां पहुंच गया है। जिसने सम्राट दिया हो, दिल्ली में राज किया हो, वो समाज आज पीछे दिखाई दे रहा है, गरीब है। आर्थिक रूप से कोई रास्ता नहीं निकला उनके लिए, राजनीतिक सम्मान भी मिला लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया, सामाजिक सम्मान भी नहीं मिल पाया। यदि हम समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए आपके स्वाभिमान रैली में हम बधाई देने आपको आए हैं। लोगों ने वादा किया आपसे, जो लोग सत्ता में, अब समय भी नहीं बचा उनका सत्ता में रहने का, उन्होंने आपको भरोसा दिलाया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर हमें अस्थियां लानी पड़ी तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हम अस्थियां भी लेकर के आएंगे और उनका स्मारक बनाएंगे। वो लोग सब भूल गए, आज कुछ याद नहीं है। हमने उस समय भी कहा था बनारस में, और आज भी कह के जा रहे हैं हम समाजवादी लोग, ये देश की सबसे बड़ी सड़क बन रही है, जो दिल्ली से चलती आगरा से लखनऊ और लखनऊ से जो समाजवादी पूर्वांचल सड़क बन रही है। कन्नौज भी इसी पे आता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत शानदार स्मारक पृथ्वीराज चौहान जी का कन्नौज में बनेगा, और जहां संजय चौहान कह देंगे वहां पर दूसरा स्मारक बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर तैयार हो जाए ये, तो यही सड़क देश की सबसे बड़ी सड़क होगी। ये जो दिल्ली से चल करके आ रही है एक्सप्रेस वे, और बाद में ये पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये देश की सबसे बड़ी सड़क होगी। और अगर पत्रकार साथी छानबीन कर लें तो हो सकता है आज के समय में इतनी बड़ी सड़क दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी बड़ी ये सड़क एक्सप्रेस वे, जिसका काम समाजवादियों ने शुरू किया था। इसके किनारे भी अगर स्मारक बनाना पड़ा, क्योंकि लाखों लोग यहाँ से चलेंगे, साल में करोड़ों लोग इससे निकल जाएंगे, अगर स्मारक बनाना पड़ा तो यहाँ भी हम बनाने का काम करेंगे। हालांकि दुनिया में मुकाबला चल रहा है, और खासकर अपने देश में मुकाबला चल रहा है। बीजेपी के लोगों ने सबके घरों से लोहा इकट्ठा करा था, आपको याद होगा, लोहा इकट्ठा किया और कहा कि हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। सरदार पटेल जी के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। हमारे गरीब लोगों ने गांव से लोहा इकट्ठा करके दिया था, लेकिन यकीन करिए आप लोग, वो आपके लोहे से नहीं बना, चीन के लोहे से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उससे बड़ी कुछ मूर्ति बनाएंगे। महाराष्ट्र में भी चल रहा है मुकाबला कि हम भी कुछ ऊंची करके बनाएंगे।
हम महाराष्ट्र के लोगों से कहेंगे कि अगर आप छत्रपति महाराज शिवाजी की बना रहे हैं प्रतिमा अगर, तो कम से कम ऐसी बनाएं जो चंगेज खां से सुंदर हो, नहीं तो पता लगा कि उनसे सुंदर नहीं बना पा रहे हो आप। इसलिए हम कहना चाहते हैं मुकाबला इस बात का नहीं है कौन कितनी ऊंची बनेगा, कौन सरकार बनाएगी ऊंची, लेकिन सबसे सुंदर और जिससे लोगों को कुछ कारोबार भी मिल सके, नौकरी भी मिल सके, इस तरह की संस्था अगर हमें बनानी पड़ी और पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर कोई स्मारक बनाना पड़ा तो हम बनाने का काम करेंगे। और नौजवानों को नौकरी और रोजगार से कैसे जोड़ें वो संस्था बनाने का काम भी हम लोग करेंगे, क्योंकि आज जरूरी है नौकरी और रोजगार। आज नौकरी रोजगार हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। अब तो हमारे साथियों ने मन बना लिया है और जब से देश में परिणाम आए हैं, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद कर रही है। जब चुनाव आएगा हमारी जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आ जाए, तारीख कब आ जाए, और जिस समय तारीख आ जाएगी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। उन्होंने क्या नहीं कह दिया जनता से, न जाने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए जनता को। इसी भोली भाली जनता को सपना दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। भोली भाली जनता 15 लाख रुपए का इंतजार करते करते थक गई है और अब भरोसा भी उठ गया है। अब 15 लाख का इंतजार जनता नहीं कर रही है, चुनाव की तारीख का याद कर रही है कि कब तारीख आएगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारे चौहान समाज ने बहुत सम्मान दिया है। उनकी देखिए कितनी राजनीतिक हैसियत बढ़ा दी। इसी प्रदेश से प्रधानमंत्री, इसी प्रदेश से होम मिनिस्टर, एक समय पर डिफेंस भी यही थे, मंत्री कई हैं, 7-8 हैं, सांसद भी 70 से ज्यादा हैं, विधायक भी 325 से ज्यादा हैं। लेकिन क्या मिला आपको बताओ? कुछ मिला हो बताओ, आप लोगों को कुछ मिला हो तो बता दो। और जो आपके समाज के कोई मंत्री भी बनाए हैं तो पता नहीं कौन सा जानवर पकड़ने वाला मंत्री बना दिया है। जानवर का संरक्षण करें, कैसे मंत्री बनाए आपके समाज के बताओ? जानवर पकड़ो। और कैसे मंत्री हैं, कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। अगर कुछ पकड़ पा रहे हो तो बताओ, संजय भाई कुछ पकड़ पाए हैं वो तो बता दो आप। और हिम्मत नहीं है उनकी शेर के सामने चले जाएं। इटावा में लाइन सवारी है, उनकी हिम्मत नहीं है शेर पे चले जाएं। लेकिन हम अपने जनवादी पार्टी के नेता को भरोसा दिलाते हैं, हमारे साथ चलिए और शेर को देख के आइए इटावा में किस तरीके से शेर रखा है समाजवादियों ने। कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं, लेकिन क्या सपना दिखाया था? हम आपको राजनीतिक सम्मान दे देंगे, सामाजिक सम्मान दे देंगे, लेकिन आज धोखा दिया है। और आपको धोखा नहीं दिया, आपके साथ साथ जितने छोटे बड़े भाई हैं आपके, सबको धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग याद कीजिए प्रधानमंत्री का वो भाषण, वो कहते थे कि सब यादव भाइयों ने ले लिया, सब कुछ यादव भाई ले गए हैं। बोलो यही तो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या नहीं? बताइए आप। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे सब यादव भाई ले गए हैं, थाने में उनके लोग हैं, नौकरी में उनके लोग हैं, सब जगह हम ही हैं। लेकिन बताओ अब तो 4.5 साल दिल्ली सरकार का समय हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार का भी हो गया।
किसको सम्मान दिया बताओ? अगर हमसे नाराजगी थी तो बताओ चौहान समाज को क्यों नहीं आपने सम्मान दिया? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप और आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, एक मंत्री बहुत नाराज है उनसे, हमारे पड़ोसी हैं वो, कम से कम एक तो सरकार में मंत्री है जो सच बोल रहा है, वरना पता नहीं मंत्री क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हमें तो कितना अच्छे लग रहे हैं वो मंत्री दूसरी सरकार में, और मैं इस बात को कह के जा रहा हूं, उनकी हिम्मत नहीं है उन्हें हटाने की, उनकी हिम्मत नहीं है हटाने की। और वैसे भी जनता इनको मुख्यमंत्री नहीं चाहती थी, आप सब जानते हो। अभी 84 अधिकारी जो सिविल सर्विस में रिटायर हो गए हैं, बड़े अधिकारी हैं, देश के और प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया है कि हमें ऐसे पुजारी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। और सोचो, एक नेता पूजा करता रहा, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, दूसरा पुजारी काला चश्मा लगा के आए और मुख्यमंत्री बन गए। यही तो हुआ था, बताओ। एक नेता पूजा करते रहे मंदिर की, अपने परिवार के कौन से मंदिर की, वो नहीं बन पाए, वो बेचारे पूजा करते रहे, तभी कोई काला चश्मा लगा के आए, वो पुजारी मुख्यमंत्री बन गए। बताओ ये सच है कि नहीं है सच? क्या धोखा दिया इन्होंने? उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था, पूरी खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था, उस प्रदेश के विकास को रोका है। कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कहां कर्ज माफ हुआ किसानों का? नहीं माफ किया, धोखा दिया इन्होंने। आय दोगुनी करने की बात कही, बताओ अगर गन्ना पैदा करते होगे, बताओ आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? धान लेकर के हमारा किसान भटकता रहा, कहीं धान की कीमत नहीं मिली। आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। कोई जमीन पर कुछ भी पैदा कर लो, ये सरकार कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को बर्बाद कर दिया, कोई इंतजाम नहीं किया, जो इंतजाम थे उन इंतजामों को रोक दिया। खाद महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगी कर दिया, हर जरूरत की चीज महंगी कर दी, हर चीज बढ़ती चली जा रही है। और नोटबंदी ने पहले बर्बाद किया। हमारे गरीब सोचे शायद नोटबंदी से उनको लाभ होगा, लेकिन नोटबंदी ने कोई उनको विकास का रास्ता नहीं दिखाया। किसान भी परेशान रहा, नोटबंदी से कुछ नहीं मिला। व्यापारी भी परेशान हो गया, जीएसटी लागू कर दी और ऐसा कानून लागू किया खुद को नहीं पता। ऐसा जीएसटी कानून लगा दिया जो खुद को नहीं पता उन्हें। अभी भी संशोधन कर रहे हैं। हम अपने व्यापारी भाइयों को बताना चाहते हैं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम समाजवादी लोग रास्ता निकालेंगे कि किस तरीके से जीएसटी में संशोधन करें कि हमारे व्यापारी लोगों को परेशानी न हो, उसका सरलीकरण करें, क्योंकि हमारे देश को विकास की जरूरत है, खुशहाली की जरूरत है। अभी सख्त कानून से हमारा विकास रुक रहा है और जिस तरह का कानून लागू कर रहे हैं उससे नहीं कुछ हो सकता, हासिल नहीं हो सकता। इसलिए व्यापारी भाइयों, नोटबंदी ने भी आपको बर्बाद किया, जीएसटी ने भी बर्बाद किया। अगर कानून को हमें सरलीकरण करना पड़ा तो उनका सरलीकरण कर करके यहाँ के हम व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। जो योजनाएं लागू की थी, विकास की योजनाएं जो लागू की थी, वो सब रोक दी गई। ये पहली बार उदाहरण है देश में जहां पर प्रधानमंत्री समाजवादियों के कार्यक्रम का शिलान्यास कर रहे हो। कौन नहीं जानता ये सड़क चौड़ी वाली
समाजवादी लोग बना रहे थे, पूर्वांचल को एक नई सड़क दे रहे थे, क्योंकि पूर्वांचल पिछड़ा था। और मैं यकीन से कह सकता हूं जिस समय ये सड़क बनकर के तैयार होगी तो ये देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण सड़क होगी। इसके किनारे मंडी बना रहे थे, मंडियां बन जाती, किसान को लाभ हो जाता। इसके किनारे हम बड़े कॉलेज बनाने जा रहे थे स्किल डेवलपमेंट का, कि अगर नौजवान चाहे तो 10वें और 12वें के बाद कोर्स कर करके नौकरी और रोजगार का इंतजाम कर ले, वो व्यवस्था सड़क के किनारे बना रहे थे। लेकिन रोक दिया सरकार ने। केवल यही नहीं रोका, यही सड़क बलिया तक जानी थी, हमारे बलिया वालों की भी सड़क इन्होंने बलिया तक नहीं पहुंचने दी। और जो लोग बलिया का विकास रोकते हैं उन्हें पता होना चाहिए मंगल पांडे की धरती है वो जानते हैं हिसाब किताब कैसे लिया जाता है। हर चीज में फेल हो गए ये लोग। और कानून व्यवस्था के नाम पर अभी सही कहा कि कोई समाज हो न्याय नहीं मिल रहा है। बेटी अगर आपके समाज की है उसके साथ घटना हो गई तो न्याय नहीं मिल पाया। अभी आगरा में जो घटनाएं हुई हैं, हालांकि हमारे पत्रकार साथियों ने लिखा है, बढ़ चढ़ के लिखा है, एक बेटी जिसके पे पेट्रोल डाल करके जला दिया, एक बेटी जिसको जो पढ़ने जा रही थी कुछ लड़के उठा करके ले गए, उसके साथ अन्याय कर दिया। ऐसी घटना की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कोई पुलिस का पता नहीं कहां पकड़े। उसके साथ साथ एक और घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के परिवार के लड़के ने एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की कोई खाना खा रही थी रेस्टोरेंट में, क्या छेड़खानी की, उसके जाकर के छेड़खानी कर दी, उसके साथ अन्याय किया और अभी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई है। ऐसी सरकार है। ये मुख्यमंत्री जो बने हैं इस सदन में तो कहते हैं कि ठोक दो। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये 3 बहनों के साथ घटना हुई है, बताओ आपकी पुलिस कब ठोकेगी उन लोगों को? वो तारीख हमें बताओ, कब ठोकेगी उन लोगों को? और सोचो ठोक गई नीति, जो ठोको ठोको कहा उन्होंने। हमारी पुलिस जनता को ठोक रही और जनता ने पुलिस को ठोक दिया। इसका अगर कोई है जिम्मेदार तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और पत्रकार साथियों, आप भी सुरक्षित नहीं हो, इसलिए नहीं सुरक्षित हो। आपके एक साथी ने कुछ सरकार के खिलाफ लिख दिया, उस पर भी गंभीर धाराएं ठोक दी। ये पुलिस तो ईमानदार हमने बनाई थी, 100 नंबर की गाड़ी दी थी। ये पुलिस को हमने कितना ईमानदार बनाया था, 100 नंबर। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने क्या समझा दिया, 100 नंबर में भी वही थाने वाली बीमारी लग गई है। दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी और हम तो कहते हैं अभी हम चले जाएं, सब लोग चले जाएं। चुपचाप पुलिस के लोगों से पूछना, इनका मनोबल गिरा दिया। इनको सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी, 100 नंबर, अच्छी गाड़ियां दी थी, आईपीएस के बराबर हेड कांस्टेबल गाड़ी में चलते थे, वो इंतजाम किया था, प्रमोशन कर दिया था, पुलिस भर्ती कर दी थी। पता नहीं कौन सी बीमारी लगा दी हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी ने। ये लोग भी पता नहीं कैसे बिगड़ गए। पुलिस भर्ती भी आसान की थी। और मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, एक किस बात के लिए परीक्षा चाहिए आपको? एक परीक्षा, 2 परीक्षा, फिर जाकर के भर्ती होती थी। हमने सबसे आसान भर्ती करके दिखाया और कभी पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी भर्ती नहीं हुई नौजवानों की। 70,000 हमने भर्ती कर करके दिखाया। और नौजवानों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं 6 महीने बाद दूर है, नई सरकार होगी दिल्ली में। अगर समाजवादियों की भागीदारी होगी तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भर्ती है की है, अगर सेना में भी वैसी भर्ती करनी पड़ी तो हम समाजवादी लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं हमसे लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे राफेल। एक दिन लोगों ने कहा कि आपने राफेल के लिए क्या बोल दिया? मैंने कहा देश को राफेल से ज्यादा जरूरत है नौकरी और रोजगार की। अगर राफेल पे उंगली उठ रही है उसकी जांच हो जाएगी, जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई हो जाएगी।
जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन कम से कम जब तक पैसा वो पड़ा है, हमारे नौजवानों के लिए सेना की भर्ती खोल दो, जितना भर्ती हो सके उसमें भर्ती कर दो। आप पे पैसा है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है। देश की जरूरत क्या है ये सरकारों को समझना पड़ेगा, लेकिन साजिश भी समझनी पड़ेगी साथ साथ आपको। हमने भर्ती दी, 32,000 की सिपाही भर्ती की और आसान भर्ती की, कभी नहीं हो सकती थी ऐसी भर्ती। आपकी समाजवादी सरकार होती तो उसी भर्ती से हम लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती कर देते। 32,000 भर्ती हुई, 32,000 भर्ती हुई, रिजल्ट निकला, रिजल्ट में नौजवान हो गए, भर्ती हो गए, लेकिन 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसका परिणाम बदल दिया। और परिणाम इसलिए बदल दिया क्योंकि हम और आप उसमें ज्यादा भर्ती हो गए थे, हम वहां भर्ती हो गए थे उसमें, इसलिए उन्होंने वो भर्ती का 4 दिन के बाद रिजल्ट बदल दिया। और पत्रकार साथी भी जानते होंगे, जो लोग जो हैं वो सब जानते होंगे, 1700 बच्चे जिनकी भर्ती हो गई थी पुलिस में, उन 1700 के 17 बच्चों को निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने फिर बेरोजगार कर दिया। और वो इसलिए कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। जो आबादी में ज्यादा लोग हैं उनको कम नौकरी दे रहे हैं, कम उनको अधिकार मिल रहे हैं। जो आबादी में कम हैं उनको ज्यादा अधिकार देने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये साजिश है, इसलिए हम स्वाभिमान रैली में आए हैं। हम बताने आए चौहान समाज को भी, ये साजिश हमारे और आपके खिलाफ है। ये साजिश है भाई और भाई को लड़ाने की। पहले तो हिंदू और मुसलमान की नफरत फैलाते रहे, जातियों में झगड़ा कराते रहे, ये कहते रहे सब यादव ले गए, सब कुछ लूट लिया। हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, आज बहुत आसान है गिनना। आप यही तो चाहते हो कि सब आबादी गिन जाए। अखबारों में हम पढ़ते हैं कि वो चाहते हैं कि बैकवर्ड गिन जाए, बैकवर्ड कितने आबादी के वो गिनती हो जाए। यही तो बीजेपी के लोग चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड के साथ साथ समाज में जितने लोग हैं सबकी गिनती हो जाए, कौन कितना समाज में है, कम से कम समाज के लोग जान जाए इस बात को। और अगर नहीं जानेंगे तो कभी यादव के खिलाफ, कभी चौहान के खिलाफ, कभी कुर्मी के खिलाफ, कभी निषाद के खिलाफ, कभी कठेरिया लोगों के खिलाफ, कभी वाल्मीकि लोगों के खिलाफ, कभी चौहान राजभरों के खिलाफ, हर एक के साथ झगड़ा लगाते रहेंगे। ये झगड़ा लगना बंद होना चाहिए, और ये बंद तभी हो सकता है जब सबकी गिनती हो जाए, केवल पिछड़ों की गिनती नहीं हो। यही तो आरोप लगता था हम पर कि हमने यादव नौकरी में ज्यादा दे दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आरोप जो लगा है उसकी सच्चाई आनी चाहिए। अभी सरकार ने गिनती की कि यादव नौकरी में बहुत है, उन्होंने सरकार के व्यवस्था की कि सबकी गिनती हो जाए, और जब गिनती हुई तो यादव नौकरी में नहीं निकले, कोई और समाज ज्यादा निकल आया। अब बंटवारे का बंटवारा कर रहे हैं। पहले तो 50 में सीमित कर दिया कि इससे आगे नहीं चल सकते हो। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हो, इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। कम से कम हमारी गिनती होनी चाहिए, समाज में कौन कितना है इसकी गिनती हो, और गिनती कर करके सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। यही समाजवादी लोग चाहते हैं। नहीं तो पता नहीं लगेगा कौन कहां है, धक्का मार दिया जाएगा। और ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि काम करते करते हमें लगने लगा कि हम भी फॉरवर्ड हो गए हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन, लैपटॉप बांट के दिखा दिया, सब बिजली का इंतजाम कर दिया, सड़क बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, और भी नौकरियां निकाली। तो हमें लगने लगा कि हम भी शायद फॉरवर्ड हो गए हैं। लेकिन हम बीजेपी को धन्यवाद देना चाहते हैं, याद दिलाने के लिए कि आप फॉरवर्ड नहीं हो, आप बैकवर्ड हो। आप अपना स्थान तय कर लो, कहां पर खड़े हो आप। ये साथियों, लड़ाई बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन गिनती में तो हम ही और आप लोग ज्यादा हैं। इसलिए गिनती की आबादी का हिसाब किताब लग जाए, उसमें क्या नाराजगी हो सकती है किसी को? कोई नाराजगी नहीं हो सकती किसी को।
हम तो सबको सम्मान देना चाहते हैं, जितने जो है आबादी में सबको उतना सम्मान मिल जाना चाहिए। इसे साथियों, ये मौका जरूर है स्वाभिमान रैली का, लेकिन कुछ फैसलों का भी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, समय है उसमें, लेकिन दिल्ली का चुनाव तो आने वाला है। ये दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई तय करेगा तो उत्तर प्रदेश तय करेगा कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा क्या हो। हम समाजवादियों ने कभी जात और धर्म के आधार पर काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात और धर्म की नफरत फैला करके राजनीति करने का काम किया है। हम तो कहते हैं काम में तुलना कर लो। तुम्हारे स्मार्ट सिटी कहाँ है, हमें बताओ। नोटबंदी से जो पैसा आया वो बताओ कहाँ है। काला धन जो लाने वाले थे वो बताओ कहाँ है। नौकरियां कहाँ हैं, आय दोगुनी कहाँ है। और 4.5 साल में कुछ किया हो तो बता दो हमें, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया हो तो हमें बता दो। सबको धोखा दे दिया, हर वर्ग के लोगों को। और हमारे मुख्यमंत्री देखो कैसे हैं, उनकी जानकारी के लिए उनको हम बधाई देते हैं। वो तो भगवानों की भी जात जानते हैं। पता नहीं कौन से भगवान की क्या जात बता दे, पता ही नहीं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि चौहान समाज के भगवान की और हमारे समाज के भगवान की भी जात बता दें तो हम उनसे सीधा संपर्क कर लें। सोचो कैसे लोग हैं जो भगवान की जात बताते हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। आज अगर सप्लीमेंट्री बजट है तो किसी किसान को कुछ नहीं मिला। और याद रखना, आबादी बढ़ती चली जा रही है, आबादी है, संसाधन कम है। अगर नौकरी और रोजगार के रास्ते नहीं खुले तो हमारा देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। किसान के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं बनी, अगर सुविधाएं नहीं दी गई किसानों को, तो जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है बीजेपी की सरकारों में, अभी तक 40,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। ये तो घूम रहे बहुत सारे विदेश, जाने कितने देश देख लिए, जाने कितने देश देख लिए प्रधानमंत्री जी ने। कम से कम हमें बताएं कि दुनिया के किसी देश में कोई किसान आत्महत्या कर रहा हो तो बता दो। कहीं आत्महत्या किसान नहीं कर रहा है। लेकिन भारत में जहाँ आबादी में सबसे ज्यादा किसान है, वहाँ सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्या की है किसानों ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। नौजवानों ने आत्महत्या कर ली, शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। ये हमारी आंगनबाड़ी होंगी, वो जानती होंगी, उन्हें भी बहुत वादा किया गया था। आशा कार्यकर्ताओं को भी वादा किया था इन्होंने, रोजगार सेवकों को भी वादा किया था। बताओ दिल्ली की सरकार की तो 4.5 साल हो गए, किसका वादा पूरा हुआ हो तो बताओ हमें। सबको धोखा दिया। इसलिए ये समय आया इनको सबक सिखाने का। और राजनीति में जो लोग वोट से आते हैं, वोट